वो दिन है और आज का दिन है कि इंडिया ने ये फैसला किया था कि जब तक ये सही नहीं होगा हम कोई और बात नहीं करेंगे। क्योंकि आपने एश्योरेंस दी थी उनको कि हम इसको ट्राई करेंगे, इस ट्रायल को एक्सपेडाइट करेंगे। तो उन्होंने किया। उफा में क्या हुआ था मैं आपको फिर बता रहा हूं। उफा में भी बिल्कुल यही था कि एनएसएस मिलेंगे और टेररिज्म के ऊपर नंबर 1 आइटम के ऊपर बात होगी। उस वक्त हम लोग वापस आए तो यहाँ मीडिया ने शोर डाल दिया, किसी ने उकसाया था कि यार कश्मीर का जिक्र नहीं आया। इनको कहा ये क्या बात है, टेररिज्म, किसी और चीज का जिक्र नहीं आया था सिवाय टेररिज्म। तो इन्होंने फिर कश्मीर का यहाँ शोर पड़ गया, वो तो टेररिज्म की बात, गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आ गई, गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आ गई, सॉरी करके इन्होंने कहा अब तो सारी बात करेंगे, सिर्फ टेररिज्म की नहीं। उन्होंने कहा यार आपने तो मानी थी कि टेररिज्म की बात करें, तो ये सॉरी करके भाग गए, ये नहीं गए। ठीक है, फिर घूम फिर के वहीं आ गए। क्यों हम वहीं आते हैं टेररिज्म के ऊपर? क्योंकि इंडिया के साथ सारी बैनुल अक़वामी कम्युनिटी जो है वो इंडिया के साथ है। और ये जो कंडीशनल डायलॉग फिर शुरू हुआ है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने करवाया है किसी एक बड़े ने या बड़ों ने, किसी कुछ बड़ों ने। उसके अंदर दो पहलू हैं, एक इंडिया है और एक अफगानिस्तान है। मैं अभी बात करता हूं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इज ऑन बोर्ड। वो कहते हैं कि टेररिज्म हमारे लिए भी बुरी चीज है, इंडिया के लिए भी बुरी चीज है और अफगानिस्तान के लिए। और वो दोनों की, तीनों मुल्कों की रीजनल सिचुएशन में टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं। मतलब ये है कि कुछ यहाँ डोमेस्टिक इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से आप वो जो एक लश्कर का जो इश्यू है ना, लश्कर तैयबा का जो इश्यू है, उसके ऊपर थोड़ी सी सेंसिटिविटीज है हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की। वो और एक फ्रंट नहीं खोलना चाहते जिहादियों के साथ या मिलिटेंट के साथ। इतने फ्रंट खुले हुए हैं ऑलरेडी, टीटीपी के साथ खुला हुआ, बहुत खुले हुए हैं यहाँ, हैंड्स फुल। और अगर वो एक और फ्रंट खोल लेते हैं इस ट्रायल को आगे स्पीड करके, तो बहुत से लोग जो हैं वो हाफिज सईद साहब को छोड़ जाएंगे और छोड़ के वो दाइश में चले जाएंगे या तालिबान में चले जाएंगे। जैसे एक जमाने में जब जिहाद बंद की थी कश्मीर के अंदर, मुशर्रफ के खिलाफ बहुत से लोग अटैक हो गए, ये तंजीमें छोड़ के उन्होंने मुशर्रफ को मारने की कोशिश की थी। इसलिए हमारी कुछ मजबूरियां हैं। हम एक एक करके टेररिस्ट्स को हम डील करना चाह रहे हैं। सब मिलिटेंट ग्रुप्स को एक दफा हमने हाथ डाला, इट्स पुटिंग योर हैंड इन अ हॉर्नेट्स नेस्ट। इसलिए हम हिंदुस्तान को भी, दुनिया को भी समझा रहे हैं कि हमने एक लिड रखी हुई है, अलाउ अस टू कंटिन्यू, गिव अस सम स्पेस। मगर वो कहते हैं नहीं, इंसिस्ट करते हैं नहीं, ये आप एक दिखाएं, ये दिखाएं। इसलिए ये सारा का सारा डायलॉग शुरू हो गया और फोकस वही होगा। अब वो कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी साहब बैठे और बैठ के आगे के रास्ता तय करें। मगर उन्होंने अपना मौकफ तो इख्तियार बता दिया ना आपको। यही मौकफ जब मोदी साहब प्रेसिडेंट ओबामा को मिले थे नवाज शरीफ साहब की मुलाकात से पहले, उस जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट के अंदर भी बिल्कुल इस किस्म की बातें लिखी गई थी ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियंस, जो कि जॉइंट स्टेटमेंट विद अमेरिका में लिखी गई थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो अमेरिका की अप्रूवल के साथ। तो मैं ये कह रहा हूं इस वक्त आपकी एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है विज़-अ-वी इंडिया एंड विज़-अ-वी द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड विज़-अ-वी अफगानिस्तान। अब आप आइए, ये तो इंडिया का मसला हो गया, इसलिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक किस्म की आप ये समझें कि ऊफा एक साल के बाद रीइंफोर्स हुआ, वापस हम 5-6 महीने के बाद रीइंफोर्स, हम वापस ऊफा जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि इसको इस तरीके के साथ घूम फिर के इसको किया गया। एटलीस्ट चीजों का नाम आ गया तो हम कैन से कि बाकी चीजों तो इसलिए ये बड़ा अहम इंपॉर्टेंट था। ये जो ऊफा के बाद जो मीटिंग दिल्ली में होनी थी ना, जो पोस्टपोन हो गई बिकॉज ऑफ फ्रैंकली मीडिया, वो अब हो गई, बैंकॉक में हो गई। चुप करके जाके उन्होंने मीटिंग कर ली, ठीक है, और इश्यूज को आगे बढ़ाया। और मैं आपसे ये कहूँ, ये दिस इज अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। ये पुरानी बात है, ये पाकिस्तान को पहले ये बात कर लेनी चाहिए थी, मगर यहाँ के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ रही थी। अच्छा हुआ ये बात आगे बढ़ गई, पहली बात। अब मैं इसी को साथ अफगानिस्तान के साथ लिंक करना चाहूँगा, ताकि वो आगे आपने अफगानिस्तान की बात भी करनी है तो उस वक्त मुझे याद दिलाइएगा। आई विल लिंक दिस विद अफगानिस्तान। और अगर कोई आपके पास इंडिया के इश्यूज नहीं, मैं इंडिया के हवाले से, क्योंकि मैं चाह रहा था डिस्कशन हमारी इस हवाले से कंप्लीट है। मेरे ख्याल में एलैबोरेट आपने जॉइंट स्टेटमेंट दी वो कर दी, बाकी तो आगे प्रोग्रेस है वो हम देखेंगे। लेकिन बात में बताऊं, आगे बात होगी, ये सारी चीजें नहीं बात होगी, ये सिर्फ स्टेटमेंट की बात, सिर्फ दहशतगर्दी की होगी। कोई सियाचिन पे कुछ नहीं होगा, कोई वुलर पे कुछ नहीं होगा, कोई सरकरी पे कुछ नहीं होगा, कश्मीर पे भी कुछ नहीं होगा, कश्मीर में कुछ नहीं होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल को रिड्यूस किया जाएगा, टेंशन वर्किंग बाउंड्री पे जो होता है क्योंकि आप देखें ना वहां जो मारे बंदे जा रहे हैं, बंदे कहाँ मारे जा रहे हैं? आप
हम कहते हैं हमारे बंदे मारे जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो कहते हैं उनके बंदे मारे जा रहे हैं, तो इसको रिड्यूस किया जाए। दूसरा ये है कि लाइकलीहुड ये है कि अब इन्होंने फिर वादा कर दिया कि ये मुंबई ट्रायल जो है इसके ऊपर फिर यहाँ को पेशकदमी करनी पड़ेगी। एंड बाय द वे व्हाई नॉट, दिस वाज एन इंटरनेशनल एक्ट ऑफ टेररिज्म, ये करनी चाहिए, हमें अपने आप को साफ करना चाहिए कि वी हैव नथिंग टू डू विद इट, एंड हमारे कोई हाथ इसमें खराब नहीं थे। बट अगर यहाँ पर प्रेशर आता है नजीम साहब, यहाँ से प्रेशर अगर डेवलप होता है कि ये आपको भी कहना चाहिए कि ये समझौता एक्सप्रेस का ट्रायल कंप्लीट, वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो करेंगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये इतराज होगा नहीं कि वो मेंशन्ड नहीं है। हाँ, वो करेंगे, समझौता का भी करेंगे, बट द टू थिंग्स आर डिफरेंट। एक चीज है कि इंडिया के अंदर एक चीज हुई जिसके ऊपर इल्जाम इंडियंस के ऊपर ही लगा, एक चीज है कि इंडिया के अंदर कुछ चीज हुई जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा। सो टेक्निकली दे नॉट डिफरेंट कंपैरेबल। बहरहाल वो कहेंगे कि जी आप उधर उसको करें बिकॉज वो आपने हमारे पे इल्जाम लगाया था, मुसलमान मारे गए, हमारे पैसेंजर्स मारे गए बाहर। तो पहली बात तो ये है कि आई एम ग्लैड ये चीज शुरू हुई है और फिर ट्रैक पे आ रही है, बिकॉज इस वक्त अगर इंडिया को अमन की जरूरत है तो पाकिस्तान को उससे भी ज्यादा अमन की जरूरत है। हम टेररिज्म को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मसले को हल नहीं कर सकेंगे। देयर कैन बी नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन पाकिस्तान जब तक टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी खत्म ना हो। सीपैक कामयाब तब होगा जब टेररिज्म खत्म होगी। टेररिज्म खत्म होगी जब आप इंडिया के खिलाफ टेररिज्म नहीं स्पॉन्सर करेंगे और इंडिया आपके खिलाफ नहीं करेगा, जब आप अफगानिस्तान के खिलाफ उनके घुसपैठिए नहीं बैठाएंगे और वो आपके घुसपैठिए नहीं बैठाएंगे, विच आई डिस्कस जस्ट नाउ। अच्छा, ये सारी चीजें इस वक्त अफगानिस्तान में तो जो हो रहा है, हमें क्या, वो नेशन स्टेट तो है ही नहीं वहां, तो वैसे ही हर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, बट वो बैकलैश हमारे। अच्छा, मैं अफगानिस्तान पे जाने से पहले एक बात यहाँ पर देखिए, मैंने बात की भी कि आपने कहा समझौता इज वेरी डिफरेंट, एग्रीड, वो आपने कहा नेचर उनका मुख्तलिफ है, लेकिन होना चाहिए उसका भी ट्रायल कंक्लूड। लेकिन यहाँ पर जब बात डोसियर्स दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हमने बता दिया कि बलूचिस्तान में इम्प्रिंट है, फलानी जगह पर इनका फुटप्रिंट है, तो वो बातें यहाँ पर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर? वो इसलिए वो कह रहे हैं टेररिज्म कर दिया ना, तो वो हमारा टेररिज्म और उनकी टेररिज्म। ओके, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है इसकी। ठीक है, ये टेररिज्म, ठीक है, हमने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया, ना पाकिस्तान स्पेसिफिक ना इंडिया स्पेसिफिक। हाँ, आप जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं और वो कहते हैं आप जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। ठीक, टेररिज्म, ठीक है। अच्छा, बिकॉज अब ये दोनों तरफ से हो रहा है ना। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, उनकी तरफ से ज्यादा हो रहा है, हमारी तरफ से कम हो रहा है। हमने तो बंद ही कर दिया हुआ है ये, जिसको वो टेररिज्म कहते हैं, हम जिहाद कहते हैं या फ्रीडम फाइटर कहते हैं, और उसके ऊपर तो हमने टैप कर दिया, वो तो खत्म कर दिया, बंद हुई। अब जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इट्स एन इंटरनल रिवोल्ट, वो तो पुराना मसला है इनका, वो जब तक हल नहीं करेंगे ये मसला रहेगा। 7 लाख फौज, और ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। बिल्कुल, हमने मुशर्रफ साहब के जमाने के बाद कुछ नहीं किया, मुशर्रफ साहब बंद कर गए इस चीज। अच्छा नईम साहब, अब जरा बात हो जाए अफगानिस्तान की, क्योंकि अहमियत यह है कि अशरफ गनी साहब ना सिर्फ आज इस कॉन्फ्रेंस में बोले, आपने टेक्स्ट भी देख लिया वो क्या बोले, उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की है, जो कि बड़ी अहमियत की अमल है। लेकिन पहले जो उन्होंने आज कहा उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पहले उन्होंने बात की कि बड़ी मेहरबानी आपने इतने रेफ्यूजीज को होस्ट किया, लेकिन बाद में थोड़ा उन्होंने कहा जी कि कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऑपरेशंस के हुए हैं। जी, वो क्या है? ये हमसे कह रहे थे काफी अरसे से दो बातें, कि आपके यहाँ तालिबान नेटवर्क जो है वो आपके इलाकों में बैठा हुआ है, वहां से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेरर, हक्कानी नेटवर्क, इनको यहां से निकालें। आपने नहीं निकाला, लेट्स बी ऑनेस्ट। आपने एक जगह से निकाल के उनको थोड़ा धक्के वक्के दिए, वो कहीं और जाके बैठ गए। ये आप बात कर रहे हैं ज़रबे अरब से पहले की? ज़रबे अरब से पहले ही वो निकल गए थे, पहले। हाँ, उनको पता था ऑपरेशन होने वाला है इस इलाके में, वो निकल के किसी और इलाके में चले गए जहां ऑपरेशन नहीं हुआ। अब वो क्यों, वो उसकी अपनी मजबूरियां हैं, वो भी डिस्कस किया जा सकता है। और वो बड़ा सिंपल है कि आप अगर उनको अटैक करते हैं तो वो हमारे तालिबान और वो मिल जाएंगे और फिर आपके लिए और प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो आप उनको अलग रखना चाहते हैं कि पहले इनके साथ निपट लें, फिर उन्हें फिर देखेंगे उनको। मगर ये निपटे नहीं जा रहे ना इतनी जल्दी, आपने ऑलरेडी इतनी डिले कर दी है। कियानी साहब के जमाने में इनको निपटना चाहिए था, कियानी साहब में हिम्मत नहीं थी, रहील शरीफ साहब ने आके ये हिम्मत पकड़ी। मैं ये कहूंगा कि ना इमरान खान में हिम्मत थी ना नवाज शरीफ में हिम्मत थी। हाँ, वो इमरान खान तो नहीं चाहता था, मगर नवाज शरीफ चाहता था कि इसको किया जाए, मगर हिम्मत नहीं पड़ती थी क्योंकि बैकलैश के खतरा था। पंजाब के अंदर बैकलैश आ गया, सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट शहबाज शरीफ साहब की फर्क हो जाएगी। तो इसलिए कुछ इस किस्म की चीजें थी कि अल्लाह करेगा हक्कानी नेटवर्क को। हम कह रहे हैं उनसे, अब हमने उनकी बात तो नहीं मानी, हमने कहा हमारी मजबूरी है। हुआ ये कि आपने जब ये ऑपरेशन किया तो फजलुल्लाह वगैरह यहाँ से भाग के उधर चले गए, वहाँ 2-3 लाख इधर से भी लोग रेफ्यूजीज होके चले गए, कुछ टेररिस्ट हैं, कुछ उनकी फैमिलीज हैं। अब वो कह रहे हैं जी कि ये आपने इंटरनल ऑपरेशन किया और ये आगे ये दौड़ के आ गए। आपके ऑपरेशन तो अच्छा होगा, मगर उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो शायद आप सोच नहीं सकते थे, ये हमारे लिए रेफ्यूजीज बन गए।
अब हम इनको अगर अटैक करते हैं तो ये हमारे गले पड़ते हैं, हम इनको धकेल के वापस आपकी तरफ भेजते हैं तो हमारे गले पड़ते हैं। तो आप हमारे गले पड़ते हैं। हाँ। तो हुआ क्या, हुआ ये आपने जो उनके साथ किया था वो अब आपके साथ कर रहे हैं। यही हुआ ना, उनके घुस बैठिए आपने बैठाए हुए, उन्होंने आपके बैठा लिए। ये करजई साहब के वक्त से शुरू हो गया था मामला, शुरू हो गया। अब हम इनको प्रेशर डाल रहे हैं कि जी कटो इन्होंने, कटो, अटैक करो कटो। कहने किस तरह करिए, और माइंड कर रहे हो जेडे तुसी बिठाए ने की ख्याल है भाजी वो कर लांगे तुसी इन्होंने कटो ना। तो ऐसे नहीं होता ना। तो ये एक डेडलॉक बना हुआ। वो ये कह रहा है कि आपने अच्छा काम किया मगर उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं, तो वो हमारे गले पड़ गए। और हम कैसे उनको हम अटैक करें, हम क्या करें, हम तो आगे फंसे हुए हैं। हमारी फौज जो है वो अपने जो तालिबान है उनको नहीं डील कर सकती और आपके तालिबान के साथ हालत ये है, कभी कंधार एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, कभी एक प्रोविंस में अटैक हो रहा है, कभी क्या, फिर ऊपर से कहते हैं कि ये जो लोग आगे यहाँ बैठे हुए आपके, इनकी कोई लड़ाई झगड़ा हमारे साथ तो है ही नहीं, ये तो आपके साथ लड़ाई झगड़ा है, तो हम इनको क्यों अटैक करें। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि तुसी अकाली नेटवर्क नो अटैक करो, असीं इन्हां नूं कर देंगे। तुसी कहते हो जी इन्होंने हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं है, ये अकाली नेटवर्क तो हमारे खिलाफ नहीं है, तो आपके खिलाफ है। वो कहते हैं ये जो फजलुल्लाह है ये तो हमारे खिलाफ नहीं है, तो आपके खिलाफ है। तो वही बिल्कुल वही जो आप एक चीज करते हैं किसी ना किसी स्टेज पे आपके गले आके पड़ जाती है, जब आप उसको ठीक करने जाते हैं तो ये बिल्कुल वही हो रहा है। अब अशरफ गनी आपसे ये कह रहा है, इसीलिए आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ से मिलना जरा वहां को, यही वो क्या आर्मी चीफ को ये कहने गया था, मैं आपको बता दूं चिड़िया की खबर है। और ये कहने गया था कि देखो सर जी, साल पहले मैं आया था, तुसी क्या सी 4 महीने दिओ असी अकाली नेटवर्क और तालिबान टेबल ते लै आवांगे।